आज हम एनालाइज करेंगे राज शमानी की मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज। कैसे वो एक पॉडकास्टर है जो आपको हर रील में दिखता है, हर मार्केटिंग के पेज पे दिखता है, पोस्ट पे दिखता है, और वही है जो इस वक्त बड़े से बड़ा गेस्ट हो, बड़े से बड़ा सेलिब्रिटी हो, बड़े से बड़ा पर्पसफुल बात करनी हो। देर इज ओनली वन नेम, राज शमानी। इवन प्राइम मिनिस्टर को भी अगर इंट्रोड्यूस करना होता तो राज शमानी को बुलाया जाता है। तो कौन सी वो टेक्निक्स हैं, कौन से वो पीआर और मार्केटिंग के टूल्स हैं, और कौन सी वो स्ट्रैटेजीज हैं जिनका इस्तेमाल राज शमानी कर रहे हैं टू गो वायरल इन 2026। ऑल्दो टू बिगिन, उससे पहले हम सबको एक बात पता है कि रणवीर अल्लावादिया की वजह से जो उनसे मिक्सअप हो गया था, जो एक कमेंट पास हो गया था, और उसकी वजह से जो उन्होंने ताज था इंडिया के बिगेस्ट पॉडकास्ट का, वो राज शमानी को मिल गया है। देयर वाज अ वैक्यूम। और वो वैक्यूम फिल करने और वो वैक्यूम फिल हुआ किसकी वजह से? क्योंकि देयर वाज ओनली वन नेम, राज शमानी, जिनके पास प्रोडक्शन था, डिस्ट्रीब्यूशन था, प्लेटफॉर्म था, और उनको बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलती चली गई। तो इसीलिए गाइस, अपना हमें हमेशा ध्यान रखना है कि यार एटलीस्ट इफ यू आर अ पब्लिक फिगर, इवन पर्सनली या प्रोफेशनली भी, हमारे शब्दों का, हमारे एक्शंस का रिpercussion जरूर होता है। अब वो सेलिब्रिटी है तो उनका बड़ा होता है, हमारा भी हमारे लेवल पे जरूर होता है। और पीआर और मार्केटिंग में ये समझना बहुत जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं। राज शमानी की मार्केटिंग हैक्स की मैं कुछ सिंपल बातें बताता हूँ आपको। ही इज यूजिंग नंबर वन टूल विच इज माइक्रो सीडिंग। माइक्रो सीडिंग क्या होती है? माइक्रो सीडिंग में ये होता है, जितने भी आपके ये छोटे से लेके बड़े पेजेस होते हैं जो आलतू फालतू कंटेंट डालते हैं, जिनका कोई स्पेसिफिक नीश नहीं होता है, लेकिन वो कंटेंट डाल रहे होते हैं और लोग उसको कंज्यूम कर रहे होते हैं। इट इज बेसिकली लाइक एंटरटेनमेंट पेज, सरकास्टिक, ये वो, एडल्ट ग्राम या स्टार्टअप पीडिया, ऐसे वैसे करके जितने तरह के पेजेस होंगे आप देखेंगे, उस तरह के पेज पे राज शवानी को का उस तरह का कंटेंट दिखेगा आपको। स्टार्टअप वाले पेज पे स्टार्टअप की बात हो रही होगी, बीम वाले पेज पे मीम की बात हो रही होगी, सेलिब्रिटी वाले पेज पे सेलेब की बात हो रही होगी, पॉलिटिक्स वाले पेज पे पॉलिटिक्स की बात हो रही होगी, सेल्फ हेल्प वाले पेज पे सेल्फ हेल्प की बात हो रही होगी। लेकिन इन सब जगह आपको राज शवानी का फेस दिखेगा और राज शवानी का कंटेंट दिखेगा। दिस इज माइक्रो सीटिंग, जो कि बीजेपी यूज करती है, कांग्रेस यूज करती है। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी इसको यूज किया था। जब आप देखते थे कि आप कुछ भी रील देखेंगे लेकिन दिखते आपको मोदी जी ही थे। इट इज अ वेरी वायरल टेक्निक of and a very well known technique in the world of PR and social media and marketing. सेकेंडली, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। जैसे आप देखेंगे तो बाकी पॉडकास्टर्स दिन के 2 भी डालते हैं, हफ्ते के 3 भी डालते हैं, ऐसा वैसा भी करते हैं। लेकिन राज शमानी ने वेरी स्मार्टली और वेरी स्ट्रेटेजिकली डिसाइड कर लिया है कि भाई मैं बहुत ही क्वालिटी कंटेंट डालूंगा, लेकिन बहुत कम डालूंगा। तो इसीलिए आप देखेंगे जब भी अब कुछ नया पॉडकास्ट आता है तो उसका एक हल्ला हो जाता है, क्योंकि इतना फ्रीक्वेंटली नहीं आ रहा है। इट इज अ वेरी गुड थिंग। पीआर स्टोरीज, आप अगर देखेंगे तो राज शमानी की जो पीआर स्टोरीज हैं वो उनके खुद के पॉडकास्ट के एपिसोड से भी बहुत सारी आती हैं। आपके जो ट्रेडिशनल मीडिया है, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, वो लोग उन एपिसोड्स को कवर करते हैं, उनके बारे में लिखते हैं। चाहे माल्या वाला एपिसोड हो, चाहे अभी फ्रेंच प्रेसिडेंट वाला एपिसोड हो, चाहे ऐसे पहले बहुत सारे एपिसोड्स हुए, तो उनके बारे में जब मीडिया लिखती है तो क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। क्रेडिबिलिटी बढ़ती है तो जो लोग पॉडकास्ट नहीं भी देखने वाले थे या जो नहीं भी देखते हैं, दे आर ऑल्सो मोर इंक्लाइंड टू वॉच दैट पर्टिकुलर एपिसोड। तो दैट इज हाउ ही इज यूजिंग पीआर, जो ट्रेडिशनल पीआर स्ट्रेटजीज हैं और जो ट्रेडिशनल पीआर मेथड्स हैं, टू गो वायरल एंड टू इंटर रिलेट। बेसिकली जब वो चीज मीडिया में वायरल होनी शुरू होती है, उसको व्यूज मिलने ऑटोमेटिकली शुरू हो जाते हैं। सॉफ्ट पर्सनल स्टोरीज, आप देखेंगे तो वो व्यक्ति हर बार आपको बता रहा है कि कैसे उसके पर्सनल स्ट्रगल्स थे, या कैसे उसने पर्सनली चीजों को ओवरकम किया, या कैसे वो आपसे रिलेट करता है। ये बड़ा क्रिटिकल है ऑडियंस के लिए, बिकॉज पीपल कनेक्ट विद पीपल। अगर मैं आपसे कनेक्ट ही नहीं कर सकता तो मुझे आपकी बात में वो मजा भी नहीं आएगा। इसलिए जो पर्सनल स्टोरीज हैं इनका बहुत मेजर रोल है। आपने देखा होगा कि बाकी पॉडकास्टर्स हों, इन्फ्लुएंसर्स हों, वो सब पर्सनल स्टोरीज का मेजरली मेजरली यूज करते हैं, क्योंकि वही है जो एक कनेक्शन बनाती है विद द ऑडियंस एंड विद द इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। इवन चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे कोई भी हो जो पब्लिक फिगर है, वो जरूर एक आपको पर्सनल स्टोरी बताएगा जहां पे आपको फील होगा यार आई हैव कनेक्टेड विद दैट पर्सन। तो इट, अब मैं इसको ट्रिक कहूँ, हैक कहूँ या टिप कहूँ, लेकिन ये यूज होता है। इसीलिए कम्युनिकेशन में भी आपको जब किसी से कनेक्ट बनाना है, आप कॉमन ग्राउंड ढूंढो, और उसमें अगर आप कनेक्शन दिखा पाओ तो इट इज वेरी इजी टू मेक द कनेक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम्बल एटीट्यूड। बाकी इन्फ्लुएंसर्स, पॉडकास्टर्स, जितने भी लोग हैं, उन सब में थोड़ा-सा एरोगेंस दिखा लोगों को, या उन सब में दिखा कि यार ये अपना फेम हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, अपना मनी हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, या जो भी चीज़ें हैं, उनके पैसों के बारे में भी न्यूज़ आने लगी, वो जगह-जगह इंटरव्यू देने लगे, वो जगह-जगह मीडिया में दिखने लगे, तो इससे एक एरोगेंस वाला स्टाइल भी, या बहुत सारे एड्स करने लगे।
लेकिन राज शर्मा ने वेरी स्मार्टली अपने आप को हम्बल व्यक्ति प्ले कर दिया। ही इज़ नॉट डूइंग टू मेनी एड्स, वो सब जगह बैनर पे नहीं दिख रहा है, वो सब जगह जाके बात नहीं कर रहा है, उसने बहुत सारे इंटरव्यूज़ नहीं दिए हैं या हर किसी चीज़ पे वो ये नहीं कहता है, मुझे आता है मैं बताता हूँ, नहीं। वेरी स्मार्टली प्लेइंग बिहाइंड द कर्टेन, अपना काम किया, पैसे बनाए, पॉडकास्ट किया और अपना वापस। वेरी स्मार्टली। और कॉर्पोरेट हो या इंडिविजुअल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो, अगर आप इस चीज़ को इनकलकेट कर पाओ ना अपनी लाइफ में तो बहुत बढ़िया रहता है ये। ये जो ग्लोरी गेन्स है ना इनके पीछे भागने में नुकसान अक्सर ज़्यादा हो जाता है rather than फ़ायदा। अब उसके बाद देखिए प्लेटफ़ॉर्म सेंट्रिक अप्रोच। भाई वो व्यक्ति अपने ट्विटर पे सिर्फ़ और सिर्फ़ मोटिवेशन की या अपनी लाइफ़ की बातें कर रहा है, जो सिर्फ़ नॉलेज की बात है। लिंक्डइन पे 1 आध 2 एपिसोड के बारे में बात हो जाती है। इंस्टाग्राम पे पर्सनल स्टोरीज़ या जब पॉडकास्ट आउट होता है तब। दैट्स इट। कोई फालतू शिट शो नहीं, कोई फालतू बकवास नहीं, कोई फालतू ज्ञान नहीं। वेरी प्लेटफ़ॉर्म सेंट्रिक अप्रोच और यूट्यूब पे कम्युनिटी नोट्स का फ़ायदा उठा रहे हैं। यही हमें भी करना है। जैसे आप अगर अपनी जॉब में हैं, तो आप भी देखो कि किस व्यक्ति से क्या बात करके बात को आगे बढ़ाना है और किस बात को रोक लेना है। वही आपकी मार्केटिंग करते हैं का बहुत बढ़िया आसान तरीका बन जाएगा। इवन घर में भी अगर कोई आपका चप्पड़-चुप्पड़ करने वाला रिश्तेदार है या भाई-बंधु है, उसको वो बात फ़ीड कर दो जो आपको आगे पहुँचानी है और खुद नहीं पहुँचानी है। उसका फ़ायदा उठाओ, ना कि उसके नुकसान में आके आप बैठे रहो। उसी तरह से अगर आपको ये भी देखना है कि आपकी जो बारे में बातें हो रही हैं, जो पीआर स्टोरीज़ आपकी बन रही हैं, वो क्या बन रही हैं। कोशिश करो कि बढ़िया से बढ़िया स्टोरीज़ बनवाओ आप और अपनी तारीफ़ खुद मत करो। स्मार्टली तरीके से औरों को वो स्टोरीज़ फ़ीड करनी शुरू करो, जिससे कि वो आगे जाके आपके बारे में बात करनी शुरू करें। तो ऐसे ही और भी केस स्टडीज़ और भी मार्केटिंग की जो गाइडलाइंस हैं या जो मार्केटिंग की चीज़ें हैं, उनके बारे में इस चैनल पे बात करूँगा। यू कैन फॉलो मी एंड दैट्स इट। थैंक यू।